Even I was mesmerized to see them walking beautifully on the ramp. And if we have a performance, that would be cherry on the cake. Okay, I won't disappoint you. So let's welcome थोड़े मुस्कुराते, दांत दिखाते, चुलबुले मस्ताने of class 4 to make you happier and extra energetic. And to make your Josh higher. Give them a... रिकॉर्डिंग करके मुझे अलग से हेलो एवरीवन, मैं हूं सैफ निकुंज राजपूत। मैं आज कूड़ेदान बनाऊं। कूड़ेदान दो प्रकार के होते हैं, नीला और हरा। हरे वाले में हम गीला कचरा डालते हैं, नीले वाले में हम सूखा कचरा डालते हैं।
कूड़ेदान में कूड़ा करना बहुत अच्छी आदत है, उससे हमारा देश साफ सुथरा रहेगा। थैंक यू। सर एक रैम वॉक हो जाए सर, आपके साथ में एक रैम वॉक प्लीज। ये तो मेरी बात है। मैसेज, हाँ मैसेज बहुत अच्छा किया है ये। बात भी समझ में नहीं आएगी, तो एक बार दोबारा से गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा नाम संदीप कपूर है, मैं कृष्णनगर ही रहता हूँ और आई एक्चुअली बॉर्न एंड ग्रोन अप इन कृष्णनगर only. And by profession I am an engineer and I am a very late entrance into politics. I joined politics in 2010 only. Before that I was into social work and RWS coordination in Krishnanagar and around East Delhi. So whatever experience I gained and whatever problems which I gained and came into my knowledge about society, so I try to address all those issues during my last tenure as a councillor of Krishnanagar. I was elected in 2017 and again I elected in 2022 as a councillor. So that's a love and affection that has been shown to me by the people of Krishnanagar and they have re-elected me as a councillor of Krishnanagar. So education is one of the very important aspect of our life and our children and the growth of our children. और मैं कल भी इस स्कूल के कार्यक्रम में आया था इंग्लिश स्कूल के, और मैंने देखा कि स्कूल जो है पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को इन्वॉल्व करना, और दोनों को इन्वॉल्व करना और उसके साथ टीचर्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा ये रियलाइज ना करे कि सब कुछ मुझे ही सिखाया जा रहा है, मुझे ही कहा जा रहा है, मुझसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो जब वो जो एक्सपेक्टेशन आपकी बच्चों से होती है वो खुद भी आप जब करते हैं, जैसे कल मैंने देखा रैप पे पेरेंट्स वॉक कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनका भी हो सकता है पहला एक्सपीरियंस हो रैप पे, क्योंकि अपनी लाइफ में हमें कभी ऐसा मौका मिलता नहीं है। एज ए पॉलिटिशियन हम स्टेज पे जाते हैं, और मैं भी जब बचपन में अपने स्कूल में था तो मैंने 5वीं क्लास यहाँ कृष्णनगर में शिशु भारती स्कूल था उससे की, फिर मैं 10th तक ग्रीनफील्ड में गया विवेक विहार, फिर 11वीं 12वीं कृष्णनगर का जो गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ से की। तो मैंने भी वैरायटी ऑफ स्कूल देखे, तो इतनी इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ और इतने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम जो आज हैप्पी इंग्लिश स्कूल आपको दे रहा है ऐसे पहले नहीं होते थे। और मैं खुद बड़ा इंट्रोवर्ट था, मतलब मेरे साथ के जो कोलीग वो बोलते थे यार ये तो बोलते ही नहीं, और अब हमें चुप रहने की मतलब दिक्कत हो जाती है कि चुप कैसे रहे, मतलब कोशिश करते हैं लेकिन अब जैसे माइक पकड़ा दिए तो बोलना। तो लाइफ में ना कभी कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, और मैं इंजीनियर था, मैं तो जो इंजीनियरिंग का काम करता था, मैं सर्विस इंजीनियर था, कंपनी में मैनेजर था। अब उस काम का और पॉलिटिक्स का मतलब कहीं एक्चुअली देखा है तो कोई कॉम्बिनेशन दिखता नहीं है। और जो मेरे साथ के मेरे कोलीग थे, कोई जीएम है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उन्हें बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि यार एक कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से बंदा जाके सीधा जो है वो पॉलिटिक्स में चला गया। अब एज ए पॉलिटिशियन मैं झुग्गियों में भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, और कहीं भी माइक दे देते हैं तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक्स बहुत है आप सबके साथ बात करने के। तो आज हम सिर्फ बच्चों की ग्रूमिंग और उनके इन्वॉल्वमेंट ही करेंगे, और मैं स्कूल को बार बार कल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बच्चों पे भी उसका प्रेशर कम होता है, क्योंकि बच्चा देख रहा है मेरी मम्मी हाथ पकड़ के मुझे रैंप पे चला रही है, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, वो एंजॉय कर रहा है उसे। लेकिन अगर हम उसी बच्चे को अकेला बोल दो, 10 बार सिखाओगे, फिर दूर से मम्मियाँ कहेंगी आजा बेटे आजा, वो बच्चा इधर उधर देखेगा, मैंने देखा है, तो वो बच्चा इतना घबराया हुआ होता है कि वो रैंप दिए वो एंजॉय नहीं करता। अब यह बच्चा उसे एंजॉय कर रहा है आपके साथ, और वो मैंने देखा बड़े फ्रीली बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है, इसे मैं चाहूँगा कि मैनेजमेंट और आप लोग इसे चालू रखें। बच्चों के साथ जो काम उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप खुद भी करें उसे, और रियलाइज करें कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि बच्चे को अगर ओपननेस मिलेगी, वो फ्रीली एनवायरनमेंट में काम करेगा, तो उसके अंदर का जो टैलेंट है बाहर आएगा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ही बने। आजकल तो इतने सारे प्रोफेशन हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता ये बच्चा क्या कर रहा है। कह रहा है जी ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई कह रहा है जी ये नेट पे कोई स्टोरीज बनाता है,
और लाखों रुपए तुम्हारे। तो कोई आज की डेट में बच्चों को काम करने के लिए आप फ्री छोड़िए और अपने छोटे बच्चों को भी ग्रूमिंग ऐसे कीजिए कि किताबी ज्ञान के साथ साथ जनरल अवेयरनेस ये सारी चीज़ें कीजिए। और मैंने बताया था कि ऐसा ही काम हम MCD के अंदर हमारे जो स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन देते हैं बच्चों को, हम उसमें भी कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस देते हैं। आजकल बच्चों की यूनिफॉर्म पहले की तरह वो सिंगल कलर नहीं रह गई है, हम भी मल्टी कलर टाई लगा के बाकायदा वो बच्चा अपना आई कार्ड लेके आता है, उनको मिड डे मील दिया जाता है, अच्छे डेस्क है। तो पहले का जो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया, जब दरियों में बिठा के बच्चों को पढ़ाया जाता था और तख्ती आती थी, अब वो कुछ नहीं है। आपके नजदीक स्कूल है, मैंने अभी नया स्कूल बनाया है, इसके पीछे आप देखेंगे 4 मंजिली स्कूल है जो मल्टी लेवल पार्किंग के साथ है। आप कभी भी जा सकते हैं अंदर, जाके देखिए कि स्कूलों में अब कैसे चेंज हो गया। तो कोशिश ये है कि जो एजुकेशन लेवल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, उसे एक मैच किया जाए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, ग्रूमिंग तो वहाँ भी और यहाँ भी होनी है। और देश का अच्छा नागरिक वो भी बनना। मैं भी तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की मल्टीनेशनल कंपनी में किया। और आज मेरे साथ के बहुत सारे जो साथी हमारे साथ पढ़े थे, अच्छे डॉक्टर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत सारे विदेशों में काम कर रहे हैं। तो इसलिए एजुकेशन पे जोर दीजिए, उनके ग्रूमिंग पे जोर दीजिए और उनके साथ एज ए पेरेंट नहीं, उनके साथ एज ए फ्रेंड बन के अगर आप काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि एक बार स्कूल के लिए आप सभी जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो ये स्कूल करके आपके सामने प्रैक्टिकली दिखा रहा है। और ये चीज़ मैं चाहूँगा कि मैं अपने MCD के स्कूलों में भी करें, क्योंकि जो मेरा वार्ड है इसमें 13 स्कूल है हमारे पास और कम से कम 8-9 हज़ार बच्चा हमारे पास डेली पढ़ने के लिए आता है। तो नर्सरी KG से लेकर 5th तक की एजुकेशन हम देते हैं। तो इस स्कूल के साथ आप बने रहें और बढ़िया स्कूल है। और मुझे भी ये ऐसे बुलाते हैं तो मुझे भी आप सबसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और आप सबको स्कूल मैनेजमेंट को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं और इसमें जनता की सपोर्ट भी चाहिए। जैसे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा कि आपके घरों के आसपास आके जो टिम्बर्स है सुबह आवाज़ लगाए और आपसे रिक्वेस्ट करें कि अपना कूड़ा टिम्बर्स में डालिए। तो ये हमने कृष्णनगर के अंदर 100% हमने अरेंज किया है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि पहले हर गली मोहल्ले में या थोड़ी दूर पे जलाव घर होते थे, जिसमें घरों से कूड़ा इकट्ठा करके वहाँ लेकर आया जाता था और उस कूड़े को रात को उठा के जो है वो लैंडफिल साइट पे भेजा जाता था। तो हमने पिछले 3-4 साल में एक स्पेशल स्कीम लेकर आया। मैं ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था 2019-20 में। तो उस समय मोदी जी ने एक योजना दी थी पूरे देश को, तो हमने उसे ईस्ट में भी इम्प्लीमेंट किया। तो आज अगर जो चेंजेस देख रहे हैं तो आपके घरों से कूड़ा उठा रहे हैं, तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है तो कूड़ा उसमें डालिए। और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप अपनी गली को भी एक बार ओवरलुक कीजिए और देखिए कि क्या कुछ लोग उसमें कूड़ा डालते हैं या नहीं डालते। क्योंकि हर गली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पुरानी आदत है कि गाड़ी जाने के बाद कूड़ा उठा के किसी खंभे के पास डालते हैं। तो वो हम लोग उसे दूर नहीं कर सकते उस आदत को, वो आप लोग दूर कर सकते हैं जो गली में रहता है, मोहल्ले में रहता है। तो एक तो यही काम है। दूसरा आपने देखा होगा कि कूड़ेदान अब जो है कृष्णनगर से खासकर 4 कूड़ेदान थे, C ब्लॉक, B ब्लॉक, A ब्लॉक और एक गीता कॉलोनी में था। हमने 4 कूड़ेदान जो है हटा दिए। अब जनता ये पूछती है कि कूड़ा पहले से ज़्यादा जनरेट होता है, टिप्पर में भी जाता है, जलाव अगर आपने हटा दी वो कूड़ा ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा मिस्ट्री है। तो हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें हमारे बड़े बड़े ग्रीन कलर के, ऑरेंज कलर के ट्रक आपने देखे होंगे, वो कॉम्पैक्टर ट्रक होते हैं। ये ट्रक एक कूड़ेदान के बराबर है, उसमें कूड़ा डालते हैं, कंप्रेस करते हैं, कूड़ा डालते हैं, कंप्रेस करते हैं। जब वो भर जाता है तो गाजीपुर में या ओखला में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में बिजली बनाने के लिए जाता है। ऐसे ही हमने गीता कॉलोनी 8 ब्लॉक में 2000 उसके बाद एक कॉम्पैक्टर प्लांट रखा है। अगर कभी आप वहाँ से निकले सरकार घाट की तरफ तो आपको रिलाइज होगा कि एकदम कूड़ेदान का आज वो जो कूड़ेदान है उसके अंदर आप खड़े हुए मीटिंग कर सकते हैं। तो आज तक इससे पहले किसी ने रिलाइज नहीं किया था कि जिस कूड़ेदान के पास जाने में आप डरते थे, आप वहाँ खड़े होकर आप मीटिंग कर सकते हैं। ये सब नई टेक्नोलॉजी का सवाल है, लेकिन ये तभी सक्सेस हो सकता है जब आप लोग उसमें हेल्प करें, क्योंकि आने वाले समय में हमें गीला और सूखा कूड़ा दोनों अलग करना है।
जब ये कूड़ा मिक्स होता है तो ये कूड़ा बनता है, लेकिन जब गीला कूड़ा अलग देते हैं और सूखा कूड़ा अलग देते हैं तो एसेट है। गीले कूड़े से बायोमिथेनाइजेशन से बिजली और खाद बनती है जो मुल्तानी मोहल्ले गीता कुआं में बना रहे हैं। ऐसे जो सूखा कूड़ा होता है वो रिसाइकिल के लिए जाता है क्योंकि उसमें कागज है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, तो उससे जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आने वाले समय में आप लोग गीला और सूखा कूड़ा अलग करें, कृष्णनगर और दिल्ली को साफ बनाने में अपना सहयोग करें, कूड़ा कूड़ेदान या टिप्पर में डालें। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, मैं हर बार करता हूँ, तो आज मुझे मौका मिले आपसे ही मैं रिक्वेस्ट कर